ध्यान दो यहाँ जल्दी से। तो यहाँ से चलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा था हम सबका। अरे यहाँ ध्यान दो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले देख लो, तुम्हें बताए थे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक। फिर हमने क्या देखा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। आज चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, समझ आ गया। तो सिंपल में क्या करना है, एस और एस का प्रयोग करना है सिंगुलर में। बार बार बोल रहे हैं, इतना ही याद करना, एस और एस का प्रयोग कहाँ होगा, सिंगुलर में, ही सी इट नेम के साथ, इतना ही याद रखना है। मैं पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, आई रीड। कुछ है इसमें नहीं, तो क्या बोलोगे, आई रीड। अगला है वह खाती है, वह खाती है कौन है, लड़का है कि लड़की है, लड़की के लिए क्या, तो क्या लिख देंगे, सी ईट। वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड। तो यहाँ लड़की है तो क्या होगा, सिंगुलर है, अभी तुरंत बता रहे, भूल गई, सी ईट्स होगा, क्या होगा, यही गलती होता है और सट्टा खाते हो। अगला, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैं एक पत्र लिखता हूं, आई। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग और लिखना, आई राइट। क्या है, एक पत्र, ए लेटर, ए राइट ए लेटर। चलो अगला, वह बाजार जाता है, तो वह क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है। जाता है लिखा है, जाती होता तो लड़की हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। चलो अगला, गाय दूध देती है, गाय क्या गो है, एगो की दो गो, एक है। गाय दूध देती है, अगर लिखा रहता गाय दूध देती है तो बहुत सारी हो जाता है, यहाँ भी सिंगुलर हो गया, तो क्या लगा देंगे, एस और एस। तो द काउ गिव्स मिल्क, क्या लगा देंगे, गिव्स मिल्क। समझ आया, बोलो। एस और एस का प्रयोग कहाँ होगा, समझ आ गया ना, एक के लिए। तो गाय है, अगर गाय होती तो क्या हो जाता, गाय दूध देती है तो द काउस गिव मिल्क, क्या लगाते, गिव मिल्क। इतना ही रोज करना है और इतना ही प्रैक्टिस करना है इसमें, समझ आया। आगे चलेंगे, मैं नहीं खाता हूं। अब नेगेटिव आ गया सेंटेंस, तो इसके लिए क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, यहां पर आ जाएगा नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आया। अब यहाँ पे नेगेटिव में चलेगा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। तो डज नॉट किसके साथ होगा, सिंगुलर, ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ। और डू किसके प्रयोग होगा, आई वी यू दे के साथ, इतना याद रखना है। आगे मैं नहीं खाता हूं, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आई डू नॉट ईट। अगला, वह स्कूल नहीं जाता है, एक है कि अनेक है, अरे वह स्कूल नहीं जाता है, एक है कि अनेक है, एक है। तो लड़का है कि लड़की है, लड़का है, क्या होगा, ही के साथ क्या, डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल। टू क्यों लगता है, दूरी के लिए, स्कूल की ओर जा रहे हैं तो टू स्कूल। अगला, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, तो आई डू नॉट। अब यहां जानने की क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा है, नो। क्या चीज नहीं जानते, इंग्लिश, आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। अगर लिखा रहता वह अंग्रेजी नहीं जानती है, तो क्या हो जाता, अब यहाँ पे लग जाता सी डज नॉट नो इंग्लिश, ठीक। सब में फर्स्ट फॉर्म आएगा। और यहाँ जो एस और एस का प्रयोग होता है, यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की 5 फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट, कब में? सिंगुलर में, इतना ही याद रखना। चलो आज चलते हैं इंटेरोगेटिव। यहाँ पर होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी कि होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जिसमें ये चिन्ह होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आएगा? चलो अब यहाँ चलते, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई के साथ क्या लगता था? डू। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डू आई गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल। फिर प्रश्नवाचक, क्या राजा सच बोलता है? राजा एक है कि अनेक? एक की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? डज। तो डज राजा, और राजा में ये बड़ा लिखे हो गए, डज राजा सच बोलना, क्या आ जाएगा? स्पीक ट्रूथ लिख दो। चलो डज राजा स्पीक ट्रूथ, प्रश्नवाचक, TRUTH। समझ आ जाएगा? चलो क्या बच्चे रोते हैं? यहाँ एक है कि अनेक है? अनेक है। अब क्या